क्वेश्चन पेपर 2025 जिनका 16 फरवरी को सी सर्टिफिकेट का पेपर है और जिनका बी सर्टिफिकेट का फिर फरवरी और लास्ट मार्च में है। वीडियो पूरा देखना, अच्छे से याद करना। इसमें काफ़ी नए क्वेश्चंस भी है और पूरा ये आंसर के साथ है, जो बटालियन के थ्रू ही आंसर बनाया गया है। तो 175 के 175 क्वेश्चन आंसर आपको इसमें बताऊंगा। जिनको पेड कोर्स पीडीएफ में ये सारा लेना है तो आप लोग को पेमेंट करके पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। नंबर आपको दे दिया जाएगा और उस पर बटालियन नेम, अपना विंग सर्टिफिकेट नेम लिखकर मैसेज कर देंगे, फिर आपको पीडीएफ पेमेंट करने के बाद भेज दिया जाएगा। ए ग्रेड सभी का आएगा। वीडियो पूरा देखना। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 175 क्वेश्चन पूरे होंगे इसी वीडियो में। चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी शाम में 7 बजे लाइव क्लास मिस नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन, इंसास का पूरा नाम क्या है? तो इसका होता है, ऑप्शन ए होगा इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें नेशनल ऐड कर दिया। नेशनल ऐड करके रहेगा तो ये लिखेंगे, वरना इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन ए। सेकंड, इंसास राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? ऑप्शन बी होगा 400 मीटर। थर्ड, राइफल का कौन सा हिस्सा फायरिंग मैकेनिज्म को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए होगा ट्रिगर। ये नया क्वेश्चन है तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइफल में बट का क्या उपयोग है? तो बट का उपयोग कंधे पर हथियार स्थिर करने के लिए होता है। ऑप्शन बी होगा। ये भी न्यू क्वेश्चन है बट इजी है। फिफ्थ, कौन सा हथियार सेमी ऑटोमेटिक के रूप में वर्गीकृत है? तो पिस्तौल। ऑप्शन ए। नया क्वेश्चन है, बहुत हार्ड पेपर है, अच्छे से देखना, पूरा याद करना। क्वेश्चन नंबर 6, राइफल में मैगजीन का मुख्य कार्य क्या है? तो गोला बारूद संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन ए। 7, राइफल को जीरोइंग करने का अर्थ क्या होता है? तो राइफल अनलोड करना। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीज फायर का अर्थ क्या है? नया क्वेश्चन है। तो सीज फायर का मतलब होता है तुरंत फायरिंग रोकना, टू स्टॉप फायरिंग इमीडिएटली। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, हथियार संभालते समय कौन सा सुरक्षा नियम पालन करना चाहिए? तो मजल को जमीन की ओर रखना चाहिए। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिस फायर का क्या अर्थ है? मिस फायर का मतलब होता है गोली नहीं चलाना। ऑप्शन ए। 11, मानक फायरिंग स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको लेट कर यानी लाइन पोजीशन, लाइन कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन गोला बारूद का प्रकार नहीं है? बॉल गोला बारूद का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइफल में मजल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्वनि को कम करने के लिए, यानी साउंड को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन सी। पेपर बहुत टफ है भैया, नए क्वेश्चन है मैक्सिमम, ये बटालियन के थ्रू ही आंसर बनाया गया है। 14, फायरिंग सत्र शुरू करने के लिए कमांड क्या होता है? तो फायर का कमांड देते हैं। ऑप्शन ए। 15, राइफल लोड करने के लिए कौन सी ड्रिल की जाती है? लोड ड्रिल करते हैं। ऑप्शन बी। ये सब नया क्वेश्चन पूछा है। 16, प्रभावी संचार की कुंजी क्या है? आत्मविश्वास, स्पष्टता, शारीरिक भाषा। तो डी होगा उपरोक्त सभी। इसमें ध्यान देंगे, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, ठीक है, इधर उधर करके, लेकिन 175 क्वेश्चन सीरियल वाइज है। 17, इनमें से कौन सकारात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी। 18, आत्म सुधार का पहला कदम क्या होता है? तो आत्म जागरूकता होता है, सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 19, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या अर्थ है? तो भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से सकारात्मक शारीरिक भाषा क्या है? तो आत्मविश्वास से भरा हैंडशेक, मैंने हाथ मिलाते समय, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन सी। 21, अच्छे संचार की एक अनिवार्य गुण क्या है? तो स्पष्टता यानी क्लैरिटी। ऑप्शन बी। 22, सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो समाधान पर ध्यान देना। ऑप्शन बी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन भी पूछे, अच्छे से याद कीजिएगा। 23, इनमें से कौन आत्मविश्वास का संकेत है? तो पहल करना आत्मविश्वास का संकेत है। ऑप्शन सी। 24, प्रभावी निर्णय लेने की कुंजी क्या है? तार्किक सोच। ऑप्शन बी। 25, आत्म अनुशासन का उदाहरण कौन सा है? तो समय पर कार्य को पूरा करना आत्म अनुशासन कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 26,
लक्ष्य तय करने का महत्व क्या है? योजना बनाने में मदद करता है पहले से अगर आप अपना टारगेट फिक्स करते हैं तो। 27, इनमें से कौन नेतृत्व का गुण है? तो जिम्मेदारी लेना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? तो नियमित रूप से अभ्यास करके, ऑप्शन ए। 29, मजबूत व्यक्तित्व की नींव क्या है? तो आत्मविश्वास होता है, ऑप्शन बी। 30, इनमें से कौन प्रभावी समय प्रबंधन का उदाहरण है? तो कार्यों को प्राथमिकता देना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 31, इनमें से क्या तनाव को संभालने में मदद करता है? तो विश्राम तकनीक यानी रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ऑप्शन ए। 32, ग्रोथ माइंडसेट किस पर केंद्रित है? तो ये असफलताओं से सीखने पर केंद्रित है, ऑप्शन ए होगा। 33, भावनात्मक स्थिरता का एक आवश्यक गुण क्या है? तो दबाव में शांत रहना, जब भी प्रेशर हो तब भी शांत रहना, ऑप्शन ए होगा। 34, सहानुभूति व्यक्तित्व विकास में कैसे मदद करती है? तो संबंधों में सुधार करता है, ऑप्शन ए। 35, इनमें से कौन लचीलापन का गुण है यानी रेजिलियंस का क्वालिटी यानी गुण है? तो असफलताओं से उबरना, ऑप्शन बी। 36, आत्म सुधार में प्रतिक्रिया की भूमिका क्या है? तो कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है, ऑप्शन ए। 37, कम्युनिटी डेवलपमेंट में मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय विकास में सुधार करना, ऑप्शन बी होगा। अच्छे से याद करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2025 का ही है। 38, समुदाय में एक सामाजिक कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? तो समुदाय परियोजना का आयोजन करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, 38, 39, स्वयं सहायता समूह SHGS का उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा सामुदायिक सेवा का प्रकार नहीं है? तो व्यवसाय चलाना, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 42, रक्तदान शिविरों का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो जरूरतमंद मरीजों की मदद करना, ऑप्शन ए होगा। 43, समुदाय विकास के पीछे मुख्य सिद्धांत क्या है? तो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 44, समुदाय विकास कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष लाभ क्या है? तो बेहतर शैक्षिक अवसर मिलता है, ऑप्शन ए। 45, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को किसे बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था? तो स्वच्छता और सफाई, ऑप्शन बी। 46, समुदाय विकास में निम्नलिखित में से कौन से पहलू शामिल है? तो स्वास्थ्य भी शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, आर्थिक विकास भी शामिल है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 47, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक कल्याण का उदाहरण है? तो जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण और समुदाय विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। 49, सामाजिक सेवा में युवाओं की भूमिका क्या है? तो सामुदायिक सेवा और स्वयं सेवा में संलग्न होना, ऑप्शन बी होगा। अच्छे से याद करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले। 50, वृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार करना, ऑप्शन ए। 51, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो स्वास्थ्य देखभाल करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 52, ऊपर में इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, नीचे में हिंदी वाला है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में सुधार करना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एनसीसी का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा, तो नेशनल कैडेट कोर होता है, ये तो सबको पता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 54, किसी नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी होना चाहिए नेता को, ऑप्शन बी, यानी अपने टीम की जिम्मेदारी। टीम वर्क क्या जोर देता है? तो सहयोगात्मक प्रयास, ऑप्शन बी। 56, सामाजिक सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो दूसरों की मदद करना ही सामाजिक सेवा कहलाता है, ऑप्शन बी। 57 भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम है? तो ये महिला शक्ति केंद्र है, ऑप्शन बी। 58 अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए होगा विटामिन ए। नेक्स्ट 59 जल जनित बीमारियों का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूषित पानी, ऑप्शन ए। 74 आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदाओं के प्रभाव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन बी। 75 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा का प्रकार नहीं है? तो साइबर हमला, नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 76 आपदा प्रबंधन में शमन का क्या अर्थ है? तो शमन मतलब होता है आपदाओं के प्रभाव को कम करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 77 भारत में आपदा प्रबंधन कौन सा संगठन संभालता है? तो एनडीआरएफ संभालता है। 78 रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी, ऑप्शन बी। 79 निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है? तो तेल रिसाव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 आपदा तैयारी में पहला कदम क्या है? तो आपातकालीन योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 सुनामी किसके कारण होती है? तो पानी के नीचे भूकंप आने से सुनामी आता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। पूरा वीडियो देखना, काफी नए क्वेश्चन भी हैं। आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट्स की मुख्य भूमिका क्या है? बचाव और राहत कार्यों में एनसीसी कैडेट सहायता करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 आपदा का प्रभाव किससे कम किया जा सकता है? तैयारी और योजना बनाकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 84 आपदा के बाद पुनः निर्माण किस चरण में होता है? पुनः प्राप्ति में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 85 चक्रवात आश्रय किस लिए बनाए जाते हैं? तो चक्रवात के दौरान लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चक्रवात आश्रय बनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 86 बाढ़ किसके कारण हो सकती है? तो ये वनों की कटाई से भी होता है, भारी वर्षा से भी और बांध टूटने से भी, यानी डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 87 आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है? तो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, डेटा विश्लेषण और आपदाओं के दौरान संचार, ये तीनों होगा, ऑल ऑफ दीज। 88 अग्निशामक का उपयोग किस प्रकार की आपदा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आग के लिए अग्निशमन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज 15 नंबर का पूछा है। सीमा सुरक्षा का देश के लिए मुख्य महत्व क्या है? तो क्षेत्रीय अखंडता सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा कौन सी संस्था करती है? तो बीएसएफ करती है, सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 91 भारत में तटीय सुरक्षा के लिए कौन सी बल जिम्मेदार है? तो भारतीय तटरक्षक बल, यानी इंडियन कोस्टल गार्ड, ऑप्शन डी। 92 भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 नियंत्रण रेखा एलओसी भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान से अलग करती है, ऑप्शन बी। 94 सीमा बाड़बंदी का उद्देश्य क्या है? तो अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल इलीगल एक्टिविटीज, ऑप्शन बी। आंसर अच्छे से याद करना, ठीक है, पूरा वीडियो देखना। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। 96 भारतीय नौसेना की मुख्य भूमिका क्या है? तो समुद्री हितों की रक्षा करना, ऑप्शन बी। 97 तटीय क्षेत्रों में मुख्य खतरा क्या है? तस्करी और अवैध मछली पकड़ना, ये तटीय क्षेत्रों में खतरा होता है, ऑप्शन बी। 98 भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, शॉर्ट में एलएसी कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। 98 तटीय निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो उपग्रह और रडार के द्वारा, ऑप्शन ए होगा, सैटेलाइट्स एंड रडार, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट 99
किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, तटीय समुदाय कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा प्रबंधन और आजीविका सहायता के लिए प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 101, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में अवैध गतिविधियों की निगरानी कौन करता है? तो भारतीय तटरक्षक बल करते हैं, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन सी। 101, सीमा और तटीय क्षेत्र प्रबंधन में NCC कैडेट्स की क्या भूमिका है? तो जागरूकता अभियान और आपदा प्रतिक्रिया में सहायता, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 102, वर्तमान भारतीय सेना की उत्पत्ति किससे हुई? तो ब्रिटिश से हुई, ठीक है, मतलब ब्रिटिश से हुई है, ऑप्शन बी होगा, दिवस नहीं होगा, ब्रिटिश के थ्रू हुआ है, ऑप्शन बी। 103, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन डी। 103, सेना में सर्वोच्च रैंक कौन सी है? तो इसमें जो दिया है रैंक, सबसे बड़ा रैंक जनरल का होता है, ठीक है, आर्मी में सबसे बड़ा रैंक जनरल। अभी सबको पता चल गया ना, कुछ लोग गूगल सर्च करके फील्ड मार्शल लिखते हैं, फील्ड मार्शल अभी कोई नहीं होता, तो सबसे बड़ा रैंक जनरल का ही है, ठीक है। 104, पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1947-48 में हुआ था, ऑप्शन बी। 105, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 106, पूरा देश कितने कमांड्स में विभाजित है? मतलब आर्मी के कितने कमांड्स हैं? 7 कमांड है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन दिख रहा पेपर कैसे कैसे फोटो लिया गोल मटोल करके, अच्छे से याद करना। क्वेश्चन नंबर 107, संचालन संबंधी जिम्मेदारियां किसके पास होती है? तो ये कमांड मुख्यालय के पास, कमांड हेडक्वार्टर के पास, न्यू क्वेश्चन है। 108, शांति स्थापना मिशन किसके तहत है? तो ये यूएनओ के तहत है, ये भी नया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। 109, तोपखाना किस प्रकार का आवरण प्रदान करता है? तो ये लंबी दूरी पर भारी मात्रा में फायरिंग करता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर। हेवी वॉल्यूम ऑफ फायर एट लॉन्ग रेंज, ऑप्शन बी। यानी आर्टिलरी क्या करते हैं? ये करते हैं। 110, सैन्य पुलिस किसके लिए कार्य करती है? तो अनुशासन बनाए रखने में मदद करने के लिए, ऑप्शन सी होगा। 111, दुश्मन के सामने वीरता पुरस्कार सबसे बड़ा परमवीर चक्र है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 112, परम विशिष्ट सेवा मेडल क्या है? तो ये गैर वीरता पुरस्कार है, नॉन गैलेंट्री अवार्ड, ऑप्शन बी, नए क्वेश्चन है। 113, सेना मेडल किसे प्रदान किया जाता है? सेना के सभी रैंकों को, नौसेना के सभी रैंकों को, वायुसेना के सभी रैंकों को, तो डी होगा, इन तीनों में से सबको देते हैं डी। 114, युद्ध संघर्ष द्वेष के दौरान उच्च स्तर की सेवा के लिए प्रदान किया गया, तो युद्ध सेवा मेडल, ऑप्शन डी। 115, रक्षा मंत्री पदक किसे दिया जाता है? एनसीसी कर्मियों को, सेना के कर्मियों को, नागरिक को, तो ये एनसीसी कर्मियों को देते हैं रक्षा मंत्री पदक, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 116, राष्ट्र की सुरक्षा किस पर निर्भर करती है? नागरिक, रक्षाकर्मी, सरकार, तीनों पे करती है, तो डी होगा। 117, फील्ड मार्शल KM करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो 1949 में बनाया गया था इनको कमांडर इन चीफ, पहले कमांडर इन चीफ थे भारतीय सेना के, ऑप्शन सी। 118, त्रिआयामी युद्ध क्या है? व्हाट इज 3 डायमेंशनल वारफेयर? सब नया डिफिकल्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा तीनों बलों का संयुक्त संचालन, कॉम्बाइंड ऑपरेशन ऑफ 3 फोर्सेज, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबका एक साथ। 119, भारत पाकिस्तान युद्ध का वह वर्ष जिसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया, 1971 के बाद आया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 120, दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहां पर है? यानी साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर ये जयपुर में है। 121, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सेक्शन कहते हैं, ऑप्शन सी। 122, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में है, ऑप्शन डी। 123, एनडीए कहां स्थित है? पुणे में है, ऑप्शन सी। 124, एकीकृत कमांड कहां स्थापित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है, इंटीग्रेटेड कमांड, ठीक है, ऑप्शन डी, नया क्वेश्चन है। 125,
AOC का फुल फॉर्म, तो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर होता है, स्पेलिंग याद रखिएगा। 126 वायुसेना में ब्रिगेडियर के समकक्ष रैंक कौन सा, मतलब ब्रिगेडियर आर्मी का रैंक होता है, तो एयरफोर्स में कौन सा रैंक होता है ब्रिगेडियर के बराबर, तो एयर कोमोडोर, ऑप्शन सी। 127 राइफल इंसास की प्रभावी रेंज 400 मीटर होता है, राइफल इंसास का इफेक्टिव रेंज 400 मीटर, ठीक है, ये मिस्टेक है, 600 मीटर नहीं 400 मीटर। नेक्स्ट 128 एक LMG यानी लाइट मशीन गन की फायरिंग दर कितनी है, तो 600 राउंड्स पर मिनट इसका चक्रीय फायर दर जो होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 129 इंसास राइफल का कैलिबर क्या है, 5.56 mm, ऑप्शन ए। 130 हथियार में सेफ्टी कैच का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आकस्मिक फायरिंग को रोकने के लिए, मतलब टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायरिंग, ऑप्शन बी, मैंने अचानक फायरिंग ना हो इसलिए सेफ पर कर देते, फायर नहीं होगा। 31 राइफल का कौन सा हिस्सा निशाना साधने के लिए उपयोग किया जाता है, तो रियर साइड और फ्रंट साइड का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी। नया क्वेश्चन है 132 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत हथियार है, इंसास राइफल है। 133 बॉयनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नजदीकी लड़ाई में उपयोग करते हैं, बॉयनेट चाकू को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। 134 SLR का फुल फॉर्म सेल्फ लोडिंग राइफल होता है। 135 मैगजीन को लोड करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है, तो स्ट्रिपर क्लिप के द्वारा, ऑप्शन सी होगा। नया क्वेश्चन है 136 हथियार में रिकॉइल प्रभाव क्या है, तो फायरिंग के बाद पीछे की ओर जो झटका देता है उसको रिकॉइल प्रभाव बोलते हैं, ऑप्शन बी। नया क्वेश्चन है 137 .22 राइफल का कौन सा हिस्सा नहीं है, इनमें से बैरल होता है, ट्रिगर होता है, बोल्ट होता है, तो डी होगा ट्राइपॉड मॉडलिंग पिन, ऑप्शन डी। 138 एक मानक स्थलाकृतिक मानचित्र का पैमाना क्या होता है, तो 1/50,000 होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ऑप्शन सी। 139 मानचित्र पर कंटूर लाइन का क्या उद्देश्य है, ऊंचाई को प्रदर्शित, ऊंचाई मापते हैं कंटूर रेखा से, ऑप्शन सी। 140 मानचित्र पर नीला रंग आमतौर पर क्या दर्शाता है, तो जलीय आकृति, वाटर बॉडीज। नेक्स्ट 141 मानचित्र पढ़ने में ग्रिड संदर्भ क्या है, तो मानचित्र पर स्थान खोजने का एक तरीका होता है 4 फिगर 6 फिगर GR निकालना, ऑप्शन बी। 142 मानचित्र पर कोण मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो सर्विस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं मैप पर नापने के लिए। 143 मानचित्र पढ़ने में नॉर्दिंग का क्या मतलब होता है, तो जो लंबवत ग्रिड रेखा है, वर्टिकल ग्रिड लाइंस होती है, उसको नॉर्दिंग्स बोलते हैं। एक सेकेंड, वर्टिकल ग्रिड लाइंस को स्टिंग लाइन बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को नॉर्दिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मिस्टेक है, ऑप्शन ए होगा वर्टिकल को स्टिंग बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो है, ठीक है, ये 10 11 12 ये हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं नॉर्दिंग लाइन, ठीक, तो ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक से उन्होंने लिख दिया है जिन्होंने भी बटालियन से आंसर बनाया है। 144 मानचित्र पर दूरी मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, कंपास विधि, सीधी रेखा विधि, घुमावदार रेखा विधि, तो डी होगा, बी और सी दोनों, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। 145 डिस्टेंस मेजर का बोला था, ठीक है, तो सीधी रेखा और घुमावदार रेखा। मानचित्र पर ट्रू नॉर्थ क्या है, तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ट्रू नॉर्थ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 146 मानचित्र पर लीजेंड का क्या उद्देश्य है, तो मानचित्र चिन्हों को समझने के लिए, ऑप्शन बी। नया क्वेश्चन है, ठीक है, बी होगा। 147 मानचित्र पढ़ने में कंपास का क्या कार्य है, तो दिशा खोजने के लिए, ऑप्शन बी। 148 मानचित्र पर टूटी हुई रेखाएं आमतौर पर क्या दर्शाती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाती हैं, ऑप्शन बी। 149 मानचित्र और स्केच में क्या अंतर है, तो मानचित्र पैमाने के अनुसार बनाया जाता है जबकि स्केच पैमाना पे नहीं बनता है, ऑप्शन ए होगा, अच्छे से याद रखना। 150 सैन्य प्रशिक्षण में फील्ड क्राफ्ट किससे संदर्भित करता है, तो क्षेत्र में जीवित रहने के कौशल से,
ऑप्शन है 151। बैटल क्राफ्ट में छालावरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कैमोफ्लेज का पर्पस क्या होता है? तो दुश्मन के लिए दृश्यता कम करने के लिए, माने दुश्मन को दिखे नहीं, छुपने के लिए करते हैं ना कैमोफ्लेज या कंसीलमेंट। 152। फायर ट्रेंच का उद्देश्य रक्षा और फायरिंग के लिए, ऑप्शन बी। 153। फील्ड क्राफ्ट में फील्ड सिग्नल का क्या मतलब है? तो मौन तरीके से संवाद करना, ऑप्शन बी, यानी चुपचाप फील्ड सिग्नल में इशारों से बात कर लेना, ऑप्शन बी होगा। 154। बैटल क्राफ्ट में कवर क्या है? तो दुश्मन की फायरिंग से बचाओ, ऑप्शन बी। 156। फील्ड में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन का प्रभावी तरीका है? तो छोटे स्थिर झलकियों में देखना, ऑप्शन बी। 157। फील्ड क्राफ्ट में रिकॉनिसेंस का उद्देश्य क्या है? तो दुश्मन और क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र करना, इसको रिकॉनिसेंस बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नया क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा पूरा। 158। कंसीलमेंट का मुख्य उद्देश्य? तो दुश्मन से छिपने के लिए करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर। 159। बैटल क्राफ्ट में पेट्रोल क्या है? तो टोही ये लड़ाकू अभिनय के लिए सौंपा गया समूह, ऑप्शन है। नेक्स्ट 160। रात के अभियानों के लिए फील्ड क्राफ्ट का कौन सा कौशल आवश्यक है? तो रात में देखने और सुनने की क्षमता, ऑप्शन बी। 161। बैटल फॉर्मेशन का उद्देश्य क्या है? तो प्रभावी लड़ाई के लिए सैनिकों को संगठित करना बैटल फॉर्मेशन का उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए होगा। 62। बैटल क्राफ्ट में डेड ग्राउंड क्या है? एक स्थान से दिखाई न देने वाला एरिया, क्षेत्र, डेड ग्राउंड मृत भूमि कहते हैं, ऑप्शन बी। 163। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है, ऑप्शन सी। 164। तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, ऑप्शन ए। 65। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 166। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी। नया क्वेश्चन है। 167। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता ही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 68। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है, यानी प्यूरिफाई करता है? तो किडनी यानी गुर्दे, ऑप्शन सी। ये भी नया क्वेश्चन है। 169। एक स्वस्थ वयस्क की औसत हृदय गति कितनी होती है? तो 70 से 80 बार, ठीक है, ऑप्शन बी, नाड़ी की। नेक्स्ट मतलब वही हार्ट बीट 72 बार होता है ना, 72 टाइम्स, तो इसमें दिया 70 से 80, तो 70 से 80 लिखेंगे, 72 उसके बीच में आता है। 170। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, ऑप्शन बी। 171। पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? छोटी आंत, ऑप्शन बी। नया क्वेश्चन है। 172। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो फेफड़ा का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज गैसेस, ऑप्शन सी। 173। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी। 174। रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य क्या है? तो परिवर्त क्रियाओं को नियंत्रित करना, ऑप्शन है। 175 यानी लास्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का मुख्य घटक क्या है? तो प्लाज्मा है, ऑप्शन बी। इसमें भी 20, 25, 30 नए क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा और अपने ग्रुप में भी सभी वीडियोस को शेयर कर देंगे, ठीक है। जिनको भी ये सारे मॉडल पेपर्स पेड कोर्स पीडीएफ में लेना है तो आप दिए गए नंबर पर अपना बटालियन नेम, सर्टिफिकेट नेम, लैंग्वेज और विंग लिख कर मैसेज कर देंगे, फिर पेमेंट करने के बाद आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा, ए ग्रेड कन्फर्म आ जाएगा। मिलेंगे 7 बजे लाइव क्लास में, लाइव क्लास सभी लोग करेंगे और वीडियो अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सब पेपर्स मिलता नहीं है जल्दी, आपको सारा डाटा अवेलेबल कराया जा रहा। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।